नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ के पास बहुत धन दौलत, बहुत संपत्ति थी। लेकिन उसका जो बेटा था, उसको रतौंधी रोग था। यानी कि रात होने के बाद में उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। अंधेरा होते ही उसकी आंखें काम करना बंद कर देती थी। उसको चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता था। सेठ ने अपने बेटे का रिश्ता जो है वो बचपन में तय कर दिया था। अब सेठ का बेटा बड़ा हो चुका था और उसकी बहू का गोने का समय हो गया था। तो सेठ ने सोचा कि बेटे को कैसे बहू को लाने भेज दूं, क्योंकि अगर रात हो गई तो इसको दिखाई नहीं देगा। तो जो इसके ससुराल वाले हैं वो इसको बिना बेटी दिए ही विदा कर देंगे। तो सेठ ने एक उपाय सोचा। उसने सोचा क्यों न गांव का एक नाई था, वो बहुत ही चतुर था, उसको इसके साथ भेज दिया जाए। तो उसने उस गांव के नाई को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें मेरे बेटे के साथ में बहू का गोना करवाने जाना है। तो नाई ने सोचा अच्छा है, इस बहाने सेठ लोगों के यहाँ खाना खाने को मिल जाएगा और घूमना फिरना हो जाएगा। तो वो जो नाई था वो साथ चलने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, उस समय में जाने आने के लिए कोई ज्यादा साधन नहीं होते थे। तो वो दोनों बैलगाड़ी पर ही वहां के लिए रवाना हो गए। सुबह सुबह वो दोनों रवाना हो गए और चलते चलते वो उसी गांव में पहुंच गए जहाँ पे उसका ससुराल था। लेकिन बीच में ही क्या हुआ दोस्तों कि उनको एकदम से थकान हो गई और उनके बैल जो है वो भी एकदम थक चुके थे। तो वो लोग सोचे कि क्यों न यहाँ पे खेत है, यहाँ पे बैठकर आराम किया जाए और थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए। तो उन्होंने बैलों को भी खोल दिया ताकि वो चर सके, खा सके। और वो दोनों वहीं पेड़ की छांव के नीचे सो गए। दोस्तों, जब उनकी आंखें खुली तो शाम हो चुकी थी। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि सेठ के बेटे को रात को दिखाई नहीं देता था। तो नाई ने कहा बैल कहाँ गए, तो वो दोनों ढूंढने लगे लेकिन बैल उनको दिखाई नहीं दे रहे थे। तो वो लड़का जो है वो नाई के पास आया और उसने उसको बताया कि मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो खेत भी दिखाई नहीं दे रहा और तुम भी दिखाई नहीं दे रहे। तो उसने कहा ऐसा क्या हुआ? सेठ के बेटे ने कहा कि मुझे तो रतौंधी रोग है, मुझे तो रात को दिखाई ही नहीं देता। तो नाई ने कहा अरे बेवकूफ, पहले क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? यही रोग मुझे भी है, मुझे भी रात होते ही कुछ दिखाई नहीं देता। उन दोनों ने अपना माथा पीट लिया। अब उन दोनों ने सोचा कि क्या किया जाए। तो उन दोनों ने एक उपाय सोचा और अपनी अपनी पगड़ी उतारी और उस पगड़ी को आपस में गांठ दे ली। फिर नाई ने कहा कि इस पगड़ी का एक सिरा तुम पकड़ो, एक सिरा मैं पकड़ता हूँ और खेत में चारों तरफ घूमते हैं और जो बैल है वो इस पगड़ी में फंस ही जाएंगे। तो इस तरह से करते करते वो खेत में घूमने लगे। तो दोस्तों, उनकी पगड़ी में एक पेड़ अटक गया। तो जो सेठ का बेटा था उसने कहा कि बैल मिल गए, बैल मिल गए। तो नाई ने भी सोचा मिल गए, तो वो दोनों धीरे धीरे करके पगड़ी के सहारे उस पेड़ के पास आए। तो वो पेड़ जो था वो कंटीला था। तो नाई को उसके कांटे चुभ गए। तो नाई ने कहा बेवकूफ, ये पेड़ है, बैल नहीं है। इसी तरह से वो बहस कर रहे थे, तभी जो उस लड़के के ससुराल वाले हैं वो वहां आ गए, क्योंकि खेत उनके थे, वो खेत को संभालने आए थे। तो उन लोगों ने सोचा कि हमारे खेतों से किसी की आवाज आ रही है। तो वो लोग वहां से चिल्लाए कि कौन है खेतों में। तो जो नाई था दोस्तों उस गांव में पहले आ चुका था। तो उसने तुरंत उनकी आवाज पहचान ली। तो नाई ने कहा ब्याही जी, हम हैं, आपकी बेटी के ससुराल वाले हैं। तो वो लोग पास आए और उन्होंने देखा सच में ही हमारा जवाई है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, इस तरह से इतनी लेट हो गई है, ये क्या कर रहे हो? तो नाई ने दोस्तों बात संभाली और कहा कि ये आपका जवाई है, वो जिद कर रहा है और कह रहा है ये खेत जो है वो 2.5 बीघा है और मैं कह रहा हूँ ये खेत 2 बीघा है। तो वो जो उसके ससुराल वाले हैं वो कहते हैं ना तो ये खेत 2.5 बीघा है और ना ही 2 बीघा, हमारे खेत तो 1.5 बीघा है। इस तरह से नाई वहां बात संभाल लेता है और वो उसके ससुराल वाले बोलते हैं कि चलो घर चलो, बहुत लेट हो गई है, खाना वाना खा लो। तो जो नाई है वो कहता है कि हाँ हाँ चलो। और नाई उनको कहता है कि आप ही हमारी बैल जो है वो गाड़ी में जोत दो। तो वो लोग बैलगाड़ी तैयार कर देते हैं और वो दोनों ससुराल पहुंच जाते हैं। ससुराल में जाने के बाद उनकी खूब खातिरदारी होती है, उनको चाय पानी पिलाया जाता है। जब खाने का समय आता है दोस्तों, तो लड़के की जो सास है वो उनको खाना परोसती है। लड़का देखता है कि उसकी थाली में केवल खीर और सब्जी है, पूड़ी नहीं है। तो वो लड़का नाई को बोलता है कि इनके यहाँ रोटी देने का रिवाज नहीं है क्या, केवल खीर और सब्जी दी है।
तो नाई बोलता है कि नहीं, इन्होंने रोटी तो दी होगी, लेकिन इनके यहाँ एक बिल्ली है, वो मौका पाकर तुम्हारी रोटी ले गई होगी। तो नाई उसको कहता है कि इस बार रोटी आने के बाद में कोई आवाज आए तो तुम उसको जोर से पीटना और बिल्ली वहां से भाग जाएगी। तो लड़का बोलता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। तभी सास देखती है कि जमाई की थाली में रोटी नहीं है, तो वो तुरंत रोटी लेके आती है। तो दोस्तों, रोटी डालते वक्त उसकी जो चूड़ी है वो उसकी कटोरी से टच हो जाती है। तो जो लड़का है वो सोचता है बिल्ली ही है, तो जोर से उसको एक थप्पड़ जड़ देता है। तो सास उस पर बरस पड़ती है। तो नाई बोलता है, अरे अरे सगी जी, आप इस पर क्यों बरस रही है? तो सास बोलती है, इस लड़के को बिल्कुल तमीज नहीं है, सास को ही थप्पड़ मार दिया। तो नाई बोलता है, अरे सगी जी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती आप ही की है। तो जो लड़के की सास है वो बोलती है, वो कैसे, मेरी गलती क्या है? तो वो नाई जो है वो बोलता है कि हमारे यहाँ जब लड़का पहली बार ससुराल आता है तो उसको नेक दिया जाता है खाना खाने से पहले। आपने इसको वो नेक नहीं दिया, तो इस वजह से इसने ऐसा किया। तो सगी जी सोचती है, जो लड़के की सास है, कि होता होगा इनके यहाँ। तो वो उसको तुरंत 21 रुपए निकाल कर नेक के दे देती है और वो दोनों जैसे तैसे करके खाना खा लेते हैं। और फिर दोनों दोस्तों वो रात को सो जाते हैं। आधी रात जब होती है तो लड़के को प्यास लगती है। तो वो नाई उसके पास सोया होता है उसको बोलता है, मुझे प्यास लगी है। तो नाई बोलता है, अरे सो जाओ, काहे की प्यास, इतनी रात को हम लोगों को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, हम कहाँ से पानी लाएंगे? तो वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन लड़के को तो प्यास इतनी तेज लगी थी, वो फिर उठ खड़ा होता है और नाई को बिना बताए ही वहां से चल पड़ता है। और वो रसोई की तरफ जाने की बजाय जहां उसकी सास और घर के अन्य सदस्य सोए हुए होते हैं वहां चला जाता है। और उसका हाथ जो है वो सास के पैर से टकरा जाता है। तो सास जोर से उठती है और चिल्लाती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो सब शोर सुनकर उठ जाते हैं और उनका शोर सुनकर नाई भी उठ जाता है। और नाई तुरंत वहां आता है और बात संभालता है। तो नाई कहता है कि मैंने तो इसको बहुत मना किया, लेकिन ये फिर भी आ गया। इसने बोला कि मैंने सासू माँ को जो थप्पड़ मारा था उसकी मुझे माफी मांगनी है। तो लड़के की जो सास होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, मैंने तो आपको उसी टाइम माफ कर दिया था, कोई बात नहीं है, आप सो जाइए। तो जैसे तैसे नाई उसको पानी पिलाता है और वो दोनों सो जाते हैं। फिर दोस्तों, एक आध घंटे के बाद में नाई उठता है और नाई को पेशाब आ रहे होते हैं। तो नाई बोलता है कि मैं पेशाब करने जा रहा हूँ, लेकिन कैसे जाऊं? तो फिर वो दोनों सोचते हैं कि हम पगड़ी को बांध लेते हैं और एक सिरा जो लड़का है वो पकड़ लेगा और एक सिरा जो नाई है वो पकड़कर पेशाब करने चला जाएगा और फिर धीरे धीरे वो लड़का उसको खींच लेगा, तो वो कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। तो वो लोग ऐसे ही करते हैं। नाई उस पगड़ी के सिरे के साथ साथ वहां से चला जाता है और पेशाब करके वापस आ जाता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है दोस्तों, लड़के को पेशाब आने लगते हैं। तो लड़का बोलता है कि मुझे भी जाना है। तो वो लोग वही जो उपाय है आजमाते हैं, पगड़ी को बांध लेते हैं और एक सिरा लड़के की को दे देते हैं और एक सिरा नाई रखता है। लेकिन इस बार दोस्तों गांठ जो है वो ढीली लग जाती है और वो गांठ खुल जाती है। तो लड़का वहां से जो गाय भैंसों का तबेला था वहां पे जाके, जहां बैल बंधे हुए होते हैं वहां पे चला जाता है। तो जो बैल और गाय भैंसों की आवाजें जो है वो जोर जोर से रंभाने की आती है। तो घर वाले सारे उठ खड़े होते हैं कि आज क्या हुआ? तो देखते हैं जमाई उनके बीच था। तो यही सब आवाजें सुनकर जो नाई है वो भी वहां पहुंच जाता है और वो देखता है कि यहाँ तो मामला बिगड़ गया है। तो वो तुरंत बात को संभालता है। जब ससुराल वाले कहते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो नाई कहता है कि आपके जमाई की जिद है, ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ 3 बैलों की जोड़ी है और मैं कह रहा हूँ 4 है। तो जो उसके ससुराल वाले होते हैं वो कहते हैं, ना तो हमारे 3 जोड़ी है, ना हमारे 4 जोड़ी बैलों की है, हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 ही जोड़ी बैलों की है। तो इस तरह से नाई वहां पे बात संभाल लेता है और वो दोनों आके सो जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों उनको गहरी नींद आ जाती है और जब सुबह वो उठते हैं तब सब ठीक हो जाता है, क्योंकि उनको दिखाई देने लग जाता है। तो फिर ससुराल वाले खुशी खुशी अपनी बेटी का गुना कर देते हैं और उनके साथ विदा कर देते हैं। और इस तरह से चतुर नाई होता है वो सेठ के लड़के को बहू दिलाकर अपने गांव वापस ले आता है और सेठ जी उससे बहुत खुश होते हैं और उसको बहुत सारा धन देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी?
वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।